Hello everyone, welcome back to the channel अंग्रेजी टॉक्स and I am गरिमा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वर्ड लिखा है FISH, जिसको हम बोलते हैं फिश। फिश का मतलब होता है मछली, लेकिन वहां पे वो क्या एक्ट करता है एज नाउन। नाउन देखा जाए तो फिश का मतलब मछली ही होता है। अगर मैं आपसे एक सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने बोलूं तो आप उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि वो समुद्र में मछली पकड़ना चाहते हैं। बेसिकली हम सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, दे वांट टू कैच द फिश इन द सी। लेकिन फिश अगर वर्ब बन जाए, अगर ये वर्ब की तरह एक्ट करे तो फिश अपने आप में ही मछली पकड़ना हो जाता है। यानी वहां पे हम सेंटेंस बनाएंगे, दे वॉन्ट टू फिश इन द सी। वो मछली पकड़ना चाहते हैं। कैच द फिश लिखने की जगह दे वॉन्ट टू फिश डायरेक्टली लिखेंगे, दे वॉन्ट टू फिश। यहां पे फिश का मतलब है वो क्रिया, वो वर्ब जिसमें हम मछली पकड़ते हैं। यानी मछली का भी मतलब फिश होता है, लेकिन फिश अगर वर्ब बन जाए तो वो एक एक्टिविटी दिखाता है, मछली पकड़ना। वहां पे हमें कैच द फिश बोलने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज शाम को फिशिंग करना, फिश पकड़ना चाहती हूं, तो मैं बोलूंगी आई वॉन्ट टू फिश इन द इवनिंग। आई वॉन्ट टू फिश मीन्स मैं मछली पकड़ना चाहती हूं। इसी तरीके से आज हम वो वर्ड्स करेंगे जो एक सिंगल वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बनके अलग अलग मतलब देता है। एक ही वर्ड जो नाउन है वो वर्ब की तरह भी एक्ट करता है और एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट करता है। और जब वो वर्ब और एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है तब उसका मतलब जो है वो स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम कुछ ऐसे वर्ड्स करेंगे जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज किए जाते हैं। क्लाउड। क्लाउड को अगर नाउन की तरीके से यूज किया जाए तो उसका मतलब होता है बादल। एग्जाम्पल, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, यानी पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ है। वहीं अगर क्लाउड को वर्ब की तरीके से यानी क्रिया की तरीके से यूज किया जाए तो उसका मतलब होता है अंधेरा। एग्जाम्पल, द डेथ ऑफ गांधी जी क्लाउडेड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यानी गांधी जी के देहांत ने इंडिया के फ्यूचर को अंधेरे में डाल दिया। यानी क्लाउड का यूज आप वर्ब की तरीके से भी कर सकते हैं। चेयर। चेयर को अगर नाउन की तरीके से यूज किया जाए तो उसका मतलब है कुर्सी। प्लीज टेक अ चेयर एंड सिट डाउन, यानी प्लीज कुर्सी लीजिए और बैठ जाइए। वहीं अगर चेयर का यूज वर्ब की तरीके से किया जाए तो उसका मतलब होता है पदाधिकारी बनाना। पदाधिकारी यानी एक पद देना। एग्जाम्पल, दिस प्रिंसिपल चेयर्ड 5 स्टूडेंट्स, यानी इस प्रिंसिपल ने 5 स्टूडेंट्स को पदाधिकारी बनाया। ड्रेस। ड्रेस को अगर नाउन की तरीके से यूज किया जाए तो उसका मतलब है वस्त्र या फिर पोशाक। दिस गर्ल हैज अ नाइस ड्रेस, इस लड़की के पास एक अच्छी नाइस ड्रेस है। वहीं अगर ड्रेस को वर्ब की तरीके से यूज किया जाए तो उसका मतलब है पट्टी बांधना। काइंडली ड्रेस योर वूंड, यानी अपनी चोट पर पट्टी बांध लीजिए। एग्जैक्ट। एग्जैक्ट को अगर एडजेक्टिव के तरीके से यूज किया जाए तो उसका मतलब है सही या फिर ठीक। टेल मी द एग्जैक्ट साइज ऑफ दिस टेबल, यानी मुझे इस टेबल का सही माप बताइए। और इसी एग्जैक्ट को अगर हम वर्ब की तरीके से यूज करें तो उसका मतलब होता है बहुत ही सख्ती से किसी चीज को वसूल करना।
सख्ती से वसूल करना। द बैंक एग्जैक्टेड मनी, यानी बैंक ने बहुत सख्ती से पैसे को वसूल किया। फीस्ट, फीस्ट को अगर नाउन की तरीके से यूज किया जाए तो उसका मतलब होता है प्रतिभोज, यानी भोजन। दे इंजॉयड द फीस्ट, यानी उन्होंने प्रतिभोज को इंजॉय किया। वहीं अगर फीस्ट का यूज वर्ब की तरीके से किया जाए तो इसका मतलब होता है आंखों को सौंदर्य यानी सुंदरता से तृप्त करना, यानी किसी भी चीज की सुंदरता को आंखों से ही सैटिस्फाई यानी तृप्त करना। माई आईज फीस्टेड ऑन द ब्यूटिफुल सीन। मिल्क, मिल्क का अगर नाउन की तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सभी को पता है कि उसका मतलब दूध होता है। मिल्क इज वेरी हेल्दी। वहीं अगर दूध का मतलब वर्ब की तरीके से यूज किया जाए तो उसका मतलब होता है दूध दुहना। इसका मतलब जैसे गाय का दूध निकालना। रमेश मिल्क्स द काउ। अब दूध निकाल रहा है तो निकालना वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, दूध निकालने की एक्टिविटी को ही मिल्क बोला जाता है। रमेश मिल्क्स द काउ। मैन, जिसका नाउन होता है बहुत ही आसान मतलब जो सभी को पता होता है, मनुष्य। मैन इज द ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी मनुष्य जो है वो बहुत ही सुंदर रचना है किसकी? भगवान की। वहीं अगर मैन को वर्ब की तरीके से यूज किया जाए तो उसका मतलब होता है आदमी रखना। दिस स्कूल इज वाइडली मैन्ड, यानी इस स्कूल में बहुत से आदमी रखे गए हैं। वाटर, वाटर का नाउन की तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसका मतलब होता है पानी। ड्रिंक वार्म वाटर, यानी कोसा पानी पीजिए। वहीं अगर वाटर का यूज वर्ब की तरीके से किया जाए तो उसका मतलब होता है सींचना। एग्जाम्पल, रीना वाटर्स द प्लांट, यानी रीना पौधों को सींच रही है। किसके थ्रू? पानी के थ्रू। तो यहां पे पानी जो है वो पानी की तरीके से नहीं जबकि एक एक्टिविटी की तरीके से दिखाया जा रहा है कि आप एक पौधे को सींच रहे हैं। सो रीना वाटर्स द प्लांट। इस तरीके से आपने देखा कि हर वर्ड कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरीके से, कुछ में एडवर्ब की तरीके से, कुछ में एडजेक्टिव्स की तरीके से, कुछ में प्रीपोजिशंस की तरीके से जब यूज होते हैं तो उसका मतलब, उसका मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है। जिस तरीके से आप एक और वर्ड देख सकते हैं, ब्रेव। ब्रेव को अगर नाउन की तरीके से यूज किया जाए तो उसका मतलब होता है कोई बहादुर इंसान। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड रिस्पेक्ट द ब्रेव। यहां पे ब्रेव है बहादुर लोग। यहां पे कोई विशेषता नहीं है, वो एक संज्ञा है, यानी बहादुर लोगों को ही हमने क्या बोल दिया है? ब्रेव। वी शुड रिस्पेक्ट द ब्रेव। वही अगर ब्रेव को वर्ब की तरीके से यूज किया जाए तो उसका मतलब होता है किसी भी चीज का साहस पूर्वक सामना करना। आई ब्रेव्ड द डिफिकल्टीज, यानी मैंने मुसीबतों का साहस पूर्वक सामना किया। ब्रेव को अगर एडजेक्टिव की तरीके से यूज किया जाए, यानी किसी की विशेषता बताने के लिए यूज किया जाए तो उसका मतलब होता है वीर, यानी साहसी। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, यानी वो उतना साहसी, उतना वीर है जितना कि एक शेर होता है।
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।